चलिए देखिए, क्रॉस टू शब्द पढ़ लिए थे। और उसके बाद है हुहू। हुहू जो है गंधर्व विशेष का नाम है। किनका नाम है? गंधर्व विशेष का। तो इसमें कहीं कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समझते जाइए केवल, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। हुहू धन सु ऋतु विसर्ग कर दीजिए, हुहू। ठीक है, हुहू धन सु ऋतु विसर्ग कर दीजिए, हुहू। बैठिए, हुहू। आगे जितने आजादी प्रत्यय होंगे उन सब में यण करना है उन सब में यण करना है, और हलादी में केवल मिलाते चलना है। तो इसका रूप चलाइए, हुहू, हुहुआ, हुहुआ, हुहुम, या आमी पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए। ठीक है, हुहुम, हुहुम द्वितीय विभक्ति में, हुहुम, हुहुआ, हुहुआ। हुहुआ बनाया कि हुहुन बनाया है? हुहुन। प्रथम पुरुष से पुरुष वर्ण दीर्घ कर दीजिएगा, तस्मात् नपुंसक से सकार कर नकार कर दीजिएगा, हुहुन। सुनो, आ जाए, इतना समझिए, पॉपी शब्द के समान चला देना। कैसे? पॉपी शब्द के समान। ठीक है, और कुछ नहीं करना। उसके बाद है अति चमु शब्दे तू नदी कार्यम विशेष। अति चमु शब्द है, इसमें नदी कार्य विशेष करना है, मतलब नदी संज्ञक जो काम किए हैं वो यहां पर करेंगे। तो अति चमु, अति चमु, अति चमु, अति चमुऔ यण कर देंगे। आजादी प्रत्यय जहां भी आएगा उसमें क्या करेंगे? यण कर देंगे। अति चमु, अति चमुऔ, अति चमवाह, अति चमवाह, चमवाह बनेगा, अति चमवाह। तो अति चमवाह कैसे बनेगा? अति चमु जस, नदी विशेष काम करना है इसमें। तो नदी विशेष काम कहां होगा? नित विभक्ति में होगा। अति चमवाह जो है ये आपका तृतीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का नहीं, आटोच बहु पंचमी में बनेगा। ठीक है ना? पंचमी में बन जाएगा। नद्यंत से परे नित को आठ का आगम हो जाएगा, तो वहां पर जो है आपका बनेगा। ठीक है ना? तृतीया में क्या बन जाएगा? रूप चल, अति चमु, अति चमुऔ, अति चमुअह, अति चमुम, अति चमुऔ, अति चमून, अति चमून, अति चमुआ, अति चमुभ्याम, अति चमु भी, अति चमुवे, अति चमुभ्याम, अति चमुभ्य। अब यहाँ पंचमी और षष्ठी में जो है अति चमवाह आठ का आगम हो जाएगा। नद्यंत है ना, तो जैसे आप लोग पीछे बनाए हैं बहुश्रेयस्या, तो बहुश्रेयसी था, तो ई को यह हो गया था, यण करने के कारण आठ का आगम हो गया था। लेकिन यहाँ ऊ को यण करेंगे तो वह हो जाएगा, और आठ का आगम करेंगे तो बहुश्रेयस्या की तरह अति चमवाह बन जाएगा। ठीक है, अति चमवाह, अति चमुभ्याम, अति चमुभ्य, फिर अति चमवाह, अति चमोह, अति चमु नाम, अति। अब यहाँ पर नदी संज्ञा करना है, तो अति चमवाम, अति चमवाम, आम हो जाएगा, फिर यण कर देंगे, अति चमवाम हो गया। नदी संज्ञा है यहाँ पर। अति चमयोह, चमवोह, और उसके बाद अति चमोसु। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, अब अगला है सूत्र अगला शब्द है खलपु। इसमें भी आपको क्या करना है? यण करना है, और कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको यण करना है, प्रत्येक जगह, प्रत्येक आजादी विभक्ति में यण करना है और रूप बनाते चलना है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत। उसी प्रकार से सुलु भी बनाना है, सुलवादय। सुलवादय का मतलब हुआ सुलु। सुलु का मतलब क्या है? सुष्ठु लुनाती सुलु।
तो स्लू भी खलपू की तरह ही बनाना है। उसके बाद है स्वभू। कौन है? स्वभू। यहां पर दूसरा सूत्र लगेगा। कौन लगेगा? तो उसको समझ लीजिए। स्वभू धनसु, उकार की इत्संज्ञा स्वभू ऋतु विसर्ग। ठीक है, स्वभू। अब देखिए स्वभू औ, तो यहां पर आपका ये सूत्र लगेगा। कौन सूत्र? अचि स्नु धातु भ्रुवाम यवोरी यहू वंगौ। इस सूत्र के द्वारा जो है आपको इयंग उवंग आदेश होगा। तो इयंग उवंग, तो इयंग कहां होगा, उवंग कहां होगा? तो पीछे जो हम लोग पढ़े थे अन्य जो सब इकारांत जो होगा वहां पे इयंग होगा, और जहां उकारांत होगा वहां पर उवंग होगा। तो ये उकारांत है, तो यहाँ पे उवंग आदेश करेंगे। तो उवंग आदेश करेंगे, लेकिन उवंग में नकार की, देखिए उवंग, उवंग में नकार की संज्ञा होने के कारण नित है, और नीचा सूत्र के द्वारा नित जो है अनेक अल होने पर भी अंत के स्थान पर होता है, इसलिए इस उ के जगह पर होगा। तो स्व भ आधा हो जाएगा और उवंग औ। स्व अब भ उ में मिलेगा तो ये हरस उकार हो जाएगा। व और व में जो अ है और म है इसकी इत्संज्ञा स्व भू औ। अब मिला दीजिए स्व भूव, यानी प्रत्येक अजादी विभक्ति में क्या करेंगे? उवंग आदेश करेंगे और प्रत्यय को मिलाते जाएंगे, बाकी रूप हमारा बन जाएगा। तो इसका रूप चला लीजिए एक बार। स्वभू, स्वभूव, स्वभूव, स्वभूवम, स्वभू, स्वभूव, स्वभूव, स्वभुवा, स्वभू, स्वभुभ्याम, स्वभू भी, स्वभुवे उवंग आदेश करेंगे हरस उकार वाला। स्वभुवे, स्वभुभ्याम, स्वभुभ्य, स्वभुवः। ठीक है ना, उवंग आदेश करेंगे और उसको मिला दें स्वभुवः, स्वभुभ्याम, स्वभुभ्य, स्वभुव, स्वभुवो, स्वभु, स्वभुभ्याम, स्वभु, स्वभु नाम। ठीक है ना, स्वभु नाम बनाया होगा है? स्वभु नाम और उसके स्वभु नाम अस्वभु, ध्यान दो। फिर स्वभुवी, स्वभुवी, स्वभु में व और ई का ई मिला देंगे स्वभुवी, स्वभुवो, स्वभुव, स्वभूसु। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए उवंग आदेश करना। अब इसमें बता रहे हैं वर्षाभू। तो कह रहे हैं वर्षाभू में आजादी विभक्ति यदि पर में हो तो यहाँ यण करना है। यहां पर ध्यान दीजिए उवंग इयंग आदेश नहीं, कि इसके लिए स्पेशल सूत्र है वर्षाभुश्च। ये कह रहे हैं कि वर्षाभू में यण करना है। जब आजादी प्रत्यय हो तो इसका रूप चला ले वर्षाभू, वर्षाभूव, वर्षाभू, वर्षाभुव। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं अचि स्नु धातु भ्रुवाम यंग उवंग। ठीक है, यहाँ पे इसके आकार की उपदेश जन नासिक कित से आकार की संज्ञा की है, हलंत्यम से नकार की, तस्य लोप से दोनों का लोप, और उसके बाद यहाँ पर इसको मिला दिए स्वभू। अब जैसे वर्षाभू है वर्षाभू औ, तो यहाँ पर यहाँ जो अचि स्नु से उवंग आदेश हुआ था यहां नहीं होगा। इसमें एक चीज और लिख लिए, नीचा सूत्र सहायता किया है। यहां पर उवंग आदेश नहीं करेंगे क्योंकि इस सूत्र को बाध्य करके आ रहा है वर्षाभुश्च। ये केवल वर्षाभू शब्द के लिए स्पेशल है। कह रहा है कि वर्षाभू को आजादी प्रत्यय जब पड़े हो तो यण करेंगे, इयंग उवंग आदेश यहां पर नहीं होगा। तो यण करेंगे तो वर्षा भ उ को क्या हो जाएगा यण, व
औ मिला दें वर्षाभुवौ, वर्षाभुवौ। ऐसे सब जगह अजादि प्रत्यय में ऐसे रूप बनाएंगे। वर्षाभुवौ, वर्षाभुवः, वर्षाभुवम, वर्षाभुवम बनाया है या वर्षाभूम बनाया, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दिया है। जल्दी देखिए, वर्षा वर्षाभुवम कि वर्षाभूम? अच्छा, भूम नहीं बनाया, वर्षाभुवम बनाया है। तो वर्षाभुवम, वर्षाभुवौ और वर्षाभुवः, उसके बाद प्रत्येक जगह ऐसे ही अपना ईयर करके रूप बना लेंगे। लेकिन यहां पर एक और प्रयोग है, दृन्भु। क्या है? दृन्भु। तो यहां पर इसका कुछ दूसरा बता रहे हैं। दृन्भु में प्रत्येक जगह ईयर करना है, यहां भी उवंग इयंग आदेश नहीं होगा, वार्तिक कह रहे हैं। दृन कर पुनः पूर्वस्य भूवो यर वक्तव्य, माने भू से पूर्व में यदि दृन हो, कर हो और पुनर हो तो उसको भी क्या होगा? यर ही होगा। वहां भी क्या होगा? यर करेंगे। यहां भी इयंग उवंग आदेश नहीं कर, इसलिए यहां पर दृन भुवौ, करभू, दृन भुवौ इत्यादि भी बनाए। इसी प्रकार से करभू आपको बनाना है। अब हम लोग को पढ़ना है धात्री शब्द। धात्री शब्द को पढ़ लीजिए। जैसे क्रोष्टु का क्रोष्टरी आदेश करके बनाए थे, वैसे ही इसको भी बनाना है। रिकारांत, वो उकारांत था, लेकिन उकारांत को रिकारांत हुआ था, उसी प्रकार जैसे वो बना था उसी प्रकार से ये भी बनेगा। इसको मैं बता दे रहा हूं, यदि इसको लिखना तो लिखिए, नहीं तो इसको मिटा दे रहा हूं। लिखेंगे? जल्दी लिखिए, लिखो लिखो। देखिए, अब है धात्री शब्द। तो जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्रोष्टु को क्रोष्टरी आदेश करने के बाद, क्रोष्टरी बनाने के बाद जो बनाए हैं, वैसे ही इसको बनाना है। ध्यान दो विवेक। तो जैसे क्रोष्टरी का, क्रोष्टु शब्द था लेकिन उसको क्रोष्टरी आदेश हुआ था, और क्रोष्टरी आदेश होने के बाद, यस देखो, क्रोष्टरी आदेश होने के बाद क्रोष्टा रूप बना था। क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारौ, क्रोष्ट्रीन, क्रोष्टून बना। उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। धाता, धातारौ, धातारः, धातारम, धातारौ और धात्रीन। प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तस्मात् पुंसी से सकार को नकार हो जाएगा। अब उसके आगे प्रत्येक जगह अजादि विभक्त, अजादि प्रत्यय में ईहर हो जाएगा। तो धात्री आ, ता का आ, धात्रा, तो री को र, तो र मिलकर आ में जुटेगा तो त्रा, धात्रा, धात्रिभ्याम, धात्रिभी, धात्रे, ये आगे का ये चतुर्थी, धात्रे, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्य। अब उसके बाद धातु बनेगा। कैसे बनेगा उसको थोड़ा समझ लीजिए। उत एक आदेश हो जाएगा। रीतो उत पढ़े हैं ना, उसी से जैसे हम लोग बनाए हैं ना, क्रोष्टु बनाए हैं, क्रोष्टरी को क्रोष्टु। तो एक चीज समझिएगा, वहां पर एक सूत्र था, विभाषा तृतीयादिस्वची, उसमें कह रहा है कि तृतीयादि विभक्ति में क्रोष्टु को क्रोष्टरी विकल्प से होगा, लेकिन क्रोष्टरी शब्द को, क्रोष्टु को ना विकल्प से कहा है, ये धात्री शब्द है, तो इसको विकल्प से नहीं होगा। तो उसमें क्रोष्टु भी बना था और क्रोष्ट्रह भी बना था, लेकिन यहां विकल्प से, तो यहां पर केवल धातु बनेगा, क्रोष्टु की तरह, क्रोष्टरी की तरह क्रोष्टु बनेगा। तो उसी प्रकार से यहां पर धातु बनेगा। तो धातु, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्य, फिर धातु, धात्रो, धात्रीणा। अब यहां पर धात्रीणाम बनेगा। ये कहे रिवर्णान्नस्य अणत्वम वाच्यम, रिवर्ण से परे यदि नकार को क्या होगा, णकार हो जाएगा। तो धात्री आम नुट का आगम करेंगे, धात्री नाम, उसके बाद री को नामी से दीर्घ करेंगे, धात्री नाम, इसी वार्तिक से, और से छोड़िए, इसी वार्तिक से क्या करेंगे, री से परे नकार है तो उसको णकार कर देंगे, तो धात्री राम। जैसे धातरी, धातरी तो किसे धात्री गुण करेंगे, रीतो सर्वनाम स्थान आयो, तो धातर
ई मिला देंगे धातरी, जैसे पहले बनाए हैं क्रोस टू शब्द में, वैसे ही बनाना है और कुछ इसमें कर, बशर्ते इसमें विकल्प से रूप नहीं बने। उसमें जो विकल्प से क्रोस टू को क्रोस विकल्प से हुआ है, इसमें नहीं होगा। बाकी जैसे वो बनाए हैं वैसे ही ये भी बनाना है, कोई दिक्कत। उसके बाद नप्त्री, नप्त्री आदि भी इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद पितृ शब्द है, उसी प्रकार से ये भी बनाएंगे। पितृ, पितृ का पिता, पितरौ, पितरौ, पितरम, पितरौ, इसी प्रकार से बनाएंगे। जामात्री भी इसी प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद नृ शब्द है, ये सब रिकारांत जो है धात्री के समान ही बनेगा। लेकिन एक यहां पर कह रहे हैं षष्ठी के बहुवचन में नृ शब्द को विकल्प से जो है दीर्घ कर रहे हैं। तो जब विकल्प नृ है, समझिए, नृधान आम, हरस्व नद्यापन नुट से नुट का आगम का नाम नृ नाम। अब यहां पर एक नामी से दीर्घ होगा, लेकिन उसके लिए एक सूत्र आ गया यहां पर, नृच करे असे नामी वा दीर्घ, माने नाम पड़े रहते विकल्प से दीर्घ होगा। एक बार दीर्घ करेंगे, एक बार दीर्घ, तो दीर्घ कर देंगे तो नृ नाम। इसको वार्तिक जो है, ऊपर वार्तिक जो है ना, रिवर्णान से रत्वम वाचम, उससे इसको णकार कर देंगे तो नृणाम। और उसके बाद एक विकल्प से इसको दीर्घ हुआ, एक बार दीर्घ नहीं होगा री, तो क्या बनेगा नृणाम। ठीक है, नृच, यहां पे वार्तिक, री वर्णान्स्य वार्तिक, यहां पर नृच के विकल्प से, नृच के विकल्प से। बहुत हंस रहे हो। अब आगे देखिए, अब हमारा शब्द है गो शब्द है, ओकारांत, रिवर्णांत हो गया। अब हमारा ओकारांत शब्द है गो शब्द, इसको समझिए। अब इधर कुछ नहीं करना है, केवल एचो यवा यावह करके रूप बनाना है, समझिएगा। गोधन सु, सु में उकार की संज्ञा, तो यहां पर एक सूत्र है, गोतो अणित, ओकारात, ओकारात विहितम सर्वनाम स्थानम ऋतुवत, माने ओकारे आ जाए, कर रहे हैं ओकारांत, ओकारांत से विधान किया हुआ जो सर्वनाम स्थान होगा वो ऋतुवत होगा। तो ये ओकारांत है कि नहीं है? कौन बोल रहा है उधर? धीरे धीरे। ओकारांत, ओकारांत से विहित जो सर्वनाम, माने इससे जो विधान किया गया जो सर्वनाम है, तो इसी से विधान किया गया सर्वनाम है सु, सु, औजस, अमौत, तो वो ऋतुवत होगा। ऋतुवत क्यों कहे? ऋतुवत इसीलिए कहे हैं ताकि अचो रीति से यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अचो रीति से जब वृद्धि करेंगे, तो जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा जी? वाच्यम वो तो रीति, इस वार्तिक का अनुरोध करके फलोमिति देखो, तो ये ऋतुवत हो गया। ऋतुवत इसीलिए किया है ताकि अचो रीति से ये वृद्धि होगा। तो अजंतम को वृद्धि होती है, इत ऋत परे रहते, ऋतुवत है तो ऋत परे है, तो इस अजंतम को वृद्धि हो जाएगा। तो कहा कितने जगह? 5 जगह पे। तो जब ये वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि रेचि से इसमें गौ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? गौ। गौधन सु, सु में उकार की संज्ञा स, अब विसर्ग कर दीजिए गौ।
यहां पर हो गया है अचो ईणिति, अचो ईणिति, अचो ईणिति, और यहां तो कुछ नहीं, अचो ईणिति लगा है और गोतो अणित, गोतो अणित लगा है। ठीक है, इतना से आपका ये वृद्धि होकर के गौ और गऊ, गो शब्द का प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? गऊ। अब इसी प्रकार गऊ 5 जगह पे औ हो जाएगा, गऊ, और उसके बाद औ आ जाएगा प्रत्यय गौ। अब यहाँ पे एचो यावा से क्या कर दीजिए? औ को आव आदेश कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? गा वऊ, एचो यावा याव, गाव। फिर गऊ अस, जस का अस, यहां पर क्या बन जाएगा? औ को आव, आव इसमें मिल जाएगा गाव, गाव, इसमें मिलेगा पूरा वह स्व को ऋतु विसर्ग, गाव, गाव, गावम, गावऊ बना लीजिएगा। गावम, गाव करके हम मिला दीजिए गावम, फिर गाव औ गावम, गावऊ। अब सस में देखिए, गो धन सस, सस का अस बचेगा, देखिए, हाँ, अरे एक चीज देखिए यहां पर, अम में औतो अम में जो है आकार एक आदेश होगा, गाम बनेगा। एक सूत्र है यहां पर, गोधन अम, इसको समझिएगा। यहां पर एक सूत्र है, कौन? औतोम ससो कर रहे हैं, ओतौ अम ससो अची आकार, माने ओकारांत से अम या सस का अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर आकार आदेश होगा, माने इस ओ और इस अ के जगह पर आ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या? गाम। क्या हो जाएगा? गाम। औतोम ससो सूत्र लगा यहां पर, गाम। फिर गो औ तो ऐसे ही बन जाएगा गावऊ, लेकिन सस में गो अस, सस का अस, तो यहाँ पर फिर यहाँ पे सस पर में है तो ये सूत्र ले जाएगा औतोम ससो, ये क्या कर देगा? ओ अ के जगह पर आ कर देगा, तो गास, आ स को ऋतु विसर्ग कर दीजिए, गाह। यहाँ पे ससजुसरु खरवसानयो विसर्जनीय, गाह। अब आगे देखिए, अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे जो है आपका गो आ, एचो यावा यावा से अ आदेश करके और प्रत्यय को मिलाते जाइए आजादी आजादी प्रत्यय में, और हलादी में केवल मिलाते जाइए, ऋतु विसर्ग आदि करते जाइए। रूप चलाइए इसका, गौ गावौ गावह गाम गावौ गाह, गवा, ओ को औ कर देंगे, मिला देंगे आ में, गवा गवा, गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गवह, ओ को औ गवह, अस मिला गवह, गवह गोभ्याम गोभ्य, गवह गवोह, गवो गवोह, गवाम गवाम, गौ आम गवाम, गवाम गवी, गवोह गोसु। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद देखिए, हाँ क्या? गवे गोह, गोह बना रहे हैं, पंचमी में गोह बना रहे हैं, पंचमी में गोह बना रहे हैं, पंचमी में गोह बन जाएगा। यहाँ पे
पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए इधर। देखिए यहां पर पूर्व पंचमी और षष्ठी में गोह बनेगा, तो कौन सूत्र लगेगा? ngसी ngसुश्च। वो कह रहा है एम से ngसी और ngस का अत पर में हो तो पूर्व पर कैसे पूर्व रूप हो जाएगा। समझ गए? जैसे बनाए ना हरे, तो उसे गोह बन जाएगा। देखिए अब गो है और ngसी और ngस का आपका अस है, ngसी का भी अस है और ngस का भी अस है, तो यहां पर यही सूत्र रह जाएगा ngसी ngसुश्च। एम से पर में है कि नहीं है? ngसी और ngस का अत, तो यहाँ पे पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा, तो गोस। और स का रूप तो विसर्ग कर देंगे गोह। ngसी ngसोश्च। और यहां पर ससजुसो रू खरवसानयो विसर्जन। यहाँ पे ngसी भी है और आपका ngस भी है। ठीक है, पंचमी षष्ठी में गोह बनेगा, गवह नहीं बनेगा। अब उसके बाद एक लास्ट आपका शब्द है अंतिम, उसको देखिए, रई शब्द है। शब्द कौन है? रई। रई धन सु है। देखिए रई है, रई धन सु। अब यहां पर क्या कर ले, यहाँ पे एक सूत्र है रायो हली। कर रहे हैं रई शब्द को आकार आदेश होगा हलादी विभक्ति परे रहते, तो ये हलादी है कि नहीं है? तो ऐ को आ हो जाएगा, तो रा हो जाएगा, राधन सु। उकार की संज्ञा कर दीजिए, स को ऋतु विसर्ग कर दीजिए, राह। क्या बन जाएगा? राह। आज जब आजादी प्रत्यय आएगा, रायो हली। यहाँ पे ससजुस्वरू खरबसानयो विसर्जन। अब एक लास्ट समझिए, रई धन औ, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, एचो या वह सूत्र लगा दीजिए, ऐ को आय आदेश कर दीजिए और मिला दीजिए एचो या वह सूत्र के द्वारा। रायव, कोई दिक्कत है? तो राह रायव रायह, रायम रायव रायान, राया और रायान है, रायह 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 और राया राभ्याम। अब देखिए, अब रई भ्याम आएगा तो रई भ्याम, तो हलादी विभक्ति होगा, तो इसलिए रई को रा हो जाएगा, तो राभ्याम हो जाएगा। राभ्याम राभ्य, और उसके बाद राभ्याम राभ्य, राये राये राभ्याम राभ्य रायह, ऐ को आय हो जाएगा और उसके बाद पस मिल जाएगा, रायह राभ्याम। सब में वैसे ही बनाना है। आजादी में ऐ को आय आदेश करके मिलाना है, और हलादी में आपको क्या करना है, रा लिख करके प्रत्यय को मिला देना है, रासु इत्यादि सब रूप आपका बन जाएगा। तो ये आपका अजंत पुल्लिंग खत्म हो गया। नहीं, इसी प्रकार से आपका एक और सूत्र और शब्द है ग्लव, तो इसी प्रकार से बनेगा। तो इसमें ग्लव में ध्यान दीजिए, एक चीज समझिए, एक सेकेंड। ग्लव है, यहां रई शब्द को रा हुआ था, लेकिन यहां तो ग्लव है, रई शब्द तो नहीं है, तो यहां ग्ला आदेश नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, तो यहाँ पे ग्लव बनेगा, ग्लव ग्लावव, औ को आव आदेश हो जाएगा, औ में मिलेगा ग्लावव ग्लावह ग्लावम ग्लावव ग्लावह ग्लावा ग्लौभ्याम ग्लौभी इत्यादि रूप जो है आपके बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको बना करके ले आइएगा, फिर कल से हम लोग अजंत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। अरे